हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं पूरी तरीके से आपको सिखा दूंगा साइंटिफिक नोटेशन। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। 11th क्लास जब स्टार्ट हो रही होती है तो केमिस्ट्री के अंदर बच्चों आपको याद ही होगा कि पिछले जो मैंने लेक्चर लिए थे उस लेक्चर के बाद मैंने आपको बताया कि इस तरह से बेसिक लेक्चर भी चल रहे हैं। तो उस बेसिक लेक्चर के अंदर ये भी आ गया हमारा एक साइंटिफिक नोटेशन। इस लेक्चर के देखने के बाद साइंटिफिक नोटेशन से जुड़ी हुई आपकी प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं। हम लोग साइंटिफिक नोटेशन सीखते हैं। हम आ गए हैं पूजा अकेडमी पर। मैं हूं राम सर और आप हो मेरी राम जी की सेना। ये सारी सेना है, ठीक है, राम जी की सेना। तो चलो आओ साइंटिफिक नोटेशन मैं सिखाता हूं यहां पर। तो सबसे पहली बात तो सर यही है कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या चीज। साइंटिफिक नोटेशन सीखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या 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 जरूरत है और किस तरीके से लिखते हैं, वो बहुत बेसिक है यार, समझो जरा। सपोज करो बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ना यार ये मैंने नंबर लिखा, मान लो 200000000000001 ऐसे लिख दिया मैंने, और मैंने कहा कि इसको प्लस कर दो किससे, 0.000000120 ऐसे ऐसे करके लिख रहा है, और कुछ भी लिख रहा है यार, आर्बिट्री नंबर्स लिख रहा मैं यहाँ पर। और मैं कह रहा हूँ कि इन नंबरों को ऐड करो, प्लस करो, माइनस करो, सबट्रैक्ट करो, ऐसे करते चले जाओ। तो इतने बड़े नंबरों के साथ डील करना तो मुश्किल काम हो जाएगा बच्चों। तो जब इतने बड़े नंबर या तो बहुत छोटे नंबर आने लगते हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे नंबर 0.00 पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, फेम्टोमीटर में, जेक्टोमीटर में, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में चलती है। अब इतनी छोटे छोटे यूनिट्स को इतने बड़े बड़े लिखने चलेंगे तो यार हमको पता चला कि हमने कॉपी में शुरू किया तो 4 पन्नों में 2 ही क्वेश्चन किए हुए, वो भी प्लस माइनस वाले। तो इतनी बड़ी चीजों को छोटे तरीके से रिप्रेजेंट करना, इन नंबरों को छोटे तरीके से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। यानी अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पर क्या है ये, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पर बच्चों, जिसको मैंने बोला साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन को देखना चाहते हो तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, इट हैज 3 पार्ट्स। कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। सर क्या क्या पार्ट होता है? एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट। दूसरा पार्ट जो होता है बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग बेस, और तीसरा पार्ट जो होता है बच्चों इसका होता है एक्सपोनेंट। ये 3 पार्ट है यहां पर, एक कोफिशिएंट, एक बेस और एक एक्सपोनेंट। सपोज दैट कि मैंने कोई नंबर लिखा, सपोज यहां पर ऐसे कोई नंबर लिखता हूं यहां पर, जैसे मैं लिख दिया x.yz ऐसे लिख दिया, इनटू में 10 टू द पावर m ऐसे कुछ भी लिख दिया ऐसे। अब यहां पर इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें कि इस नंबर के अंदर यहां पर क्या है, कि कौन सी चीज क्या है, तो बच्चों आपको बता देता हूं मैं यहां पर कि ये जो चीज है हमारी 10 है, इसको कहते हैं बच्चों हम लोग बेस। जो ये m दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। और जो साइड में ये जो साइड दिख रहा है पूरा का पूरा बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट। तो ये है कोफिशिएंट और ये है बेस और ये क्या है, एक्सपोनेंट। बट यहां पर एक बात का ख्याल रखना है बच्चों कि यहां जो कोफिशिएंट की बात हो रही है यहां पर, जिसको मैंने नाम दिया है बच्चों क्या चीज, कोफिशिएंट, मस्ट बी, है ना, मस्ट बी एट, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, यहां से देख लो जरा इधर, है ना, मस्ट बी क्या एट या मस्ट बी डिनोटेड, ठीक है, बाय 1 to 9, ठीक है, डिजिट्स बिफोर डेसिमल। अब ये क्या बोल रहा हूं यार, है ना, समझो। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो ये डेसिमल ना, डेसिमल से जो पहले वाला ये जो नंबर x लिखा हुआ है, x या तो बच्चों क्या हो सकता है, आप देख सकते हो कि 1 से लेकर कहां तक लेके सकते हो, 9 तक लेके जा सकते हो। यानी कि 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और ये 9 हो सकता है, लेकिन 2 डिजिट नहीं हो सकती। यानी डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट रहना चाहिए। अगर सिंगल डिजिट से आप ऊपर जा रहे हो तो फिर वो साइंटिफिक नोटेशन नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही बात, एक चीज। तो यानी कि ये जो नंबर होगा, ये वाला साइड वाला, ये हमेशा 1 to 9 होना चाहिए, यानी मस्ट बी डिनोटेड बाय 1 to 9 डिजिट बिफोर डेसिमल। डेसिमल से पहले, जिसको मैंने x बोला है यहाँ पर, है ना, ये जो कोफिशिएंट लिखा ना, या वो भी किसके लिए लिख रहा हूं बच्चों, 4x, इस x की बात हो रही है। सर क्या है, थोड़ा एग्जांपल दे दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। एग्जांपल देंगे बच्चों, आपको टेंशन ना लो, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने कुछ बताया आपको किस तरह से डिनोट किया जाता है। तो अगर हम यहां पर देखें इन चीजों को कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे, तो जरा देखना। तो सबसे पहली बात तो मैं बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, बताना, तुम बताना मुझे। यहां पर मैंने लिखा है 21
3 इंटू 10 की पावर 4, सपोज दैट मैंने ऐसे लिखा है, और एक लिखा है 1 2 3 ऐसे करके लिखता हूं इंटू 10 की पावर 6। बताओ दोनों में से साइंटिफिक नोटेशन में कौन सा है? क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? कौन सा साइंटिफिक नोटेशन है? टेल मी अबाउट दिस। क्या कहते हो? हैं बोलो, सोचो, थोड़ा दिमाग से सोचो। देखो ये है मेरे हाथ में ब्रेन, सोचो सोचो सोचो। सोचा? हाँ सर सोच लिया था बहुत पहले ही। एक्चुअली में ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है और ये साइंटिफिक नोटेशन है। कैसे? तो जरा देखो कि अगर आप देखोगे तो डेसिमल से पहले यहां पर जो सीन चल रहा है, गड़बड़ी क्या हुई है बच्चों, ये जो कॉफिशिएंट है हमारा, इस कॉफिशिएंट में जिसको मैंने x बोला था, यहां डेसिमल से बिफोर डेसिमल देखो, बिफोर डेसिमल बच्चों क्या दिखाई पड़ता है? मेरे को 2 डिजिट दिखाई पड़ता है, तो 2 डिजिट हो गया तो गलत हो गया। और यहां देखो बिफोर डेसिमल बच्चों, बिफोर डेसिमल कितने डिजिट है बच्चों? 1 डिजिट। डिजिट एक है, एक ही हमारे डिजिट दिख रही है यहां पर। तो अगर एक ही डिजिट दिख रही है तो यस इट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है ये। तो ये डेसिमल जो एक डिजिट वाला है ये साइंटिफिक नोटेशन में काउंट होगा और ये साइंटिफिक नोटेशन में काउंट नहीं होगा। इसके लिए बेसिक फंडा है बच्चों, बहुत बेसिक फंडा। रूल नंबर 1, 2 रूल सिखाऊंगा, 2 रूल में हम सारा ढेर कर देंगे, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा कोई हिसाब किताब नहीं है ना, बहुत आसानी से सीखते हम लोग। रूल नंबर 1 क्या है सर, कि अगर मान लो कोई साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है तो मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में ला भी सकता हूं। कैसे? जरा देखना, मैं बोल रहा हूं कि इफ डेसिमल इज, ठीक है ना, मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर तुमने डेसिमल को मूव किया है ना, मूव किया है, मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, देन जो एक्सपोनेंट होता है, 10 की जो पावर होती है, देन एक्सपोनेंट विल डिक्रीज बाय मूव्ड यूनिट्स। अब ये क्या है, जितने यूनिट तुम चलोगे उतनी पावर कम होती चली जाएगी। जैसे कि सपोज करो, जैसे ये मान लो ये है मेरे पास 0.0000231 और मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो सर मैं कैसे लिखूं? क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं है सर, कहाँ है? कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यार ये डेसिमल है यहाँ पर, तो इसको खिसका के लेके जाओ, यहाँ तक लेके जा सकते हो। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 यहां तक लेके जाओ, तो 2.31 यहां तक खिसक लेंगे। लेकिन कितने यूनिट गए वो मूव करके, है ना, मूविंग यूनिट्स कितने हैं? तो 4 गए थे ना, मूव्ड 4, ठीक है ना, कितने? 4 पॉइंट्स, आप कह सकते हो मूव्ड 4 पॉइंट्स या डिजिट्स कह लो, 4 डिजिट्स, मतलब डिजिट को पार करते गए 4 डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 4 गए हो, तो इसलिए इनटू में 10 तो था, क्योंकि इसके पास 10 की पावर तो थी नहीं, तो हम 10 की पावर को हम क्या करेंगे, 4 यूनिट कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4। 4 यूनिट आगे गए हो इसलिए 10 की पावर -4। सिंपल, खत्म कहानी। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। यानी अगर आप क्या करते हो बच्चों, लेफ्ट से राइट जाओगे, इतना ध्यान रखना कि लेफ्ट से राइट गए, अगर लेफ्ट टू कहां गए हो, राइट, पावर डिक्रीज, खत्म, पावर डिक्रीज जाएगी, कम हो जाएगी पावर। जैसे ये देखो, इसका बताना जरा, इसका बताओ, 0.0346 इंटू 10 की पावर 4 ये लिखा हुआ है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं है सर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आओ तो कैसे होगा, 0, अब देखो डेसिमल है, 1 2 डिजिट खिसकाओगे तो 3.46, 2 यूनिट गए हो, है ना, आप 2 यूनिट गए हो, यूनिट्स भी लिख सकते हो कि कितने यूनिट पार किए आपने, तो आपने 2 यूनिट पार करी है, तो 2 यूनिट पार करोगे तो यहां पर आ जाएगा 3.46। 2 यूनिट पार करने पे 10 की पावर कितनी थी? ये 4 थी, उसमें से 2 कम कर दो, 4 में से 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 3.46 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 10 की पावर 2, खत्म। जहां पर पावर थी नहीं 10 की, वहां माइनस में पावर चलेगी, 0 मान ली जाती है। और यहां पर अगर पहले से कोई पावर है तो पावर को डिक्रीज करते जाओ, ये भी डिक्रीज है, ये भी डिक्रीज है। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से पावर क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। अब रूल नंबर 2 है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। उसके बाद मैं इस पर थोड़े क्वेश्चन करा दूंगा आपको। अब रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 क्या है वो समझो। हमने क्या बोला कि वही चीज है, इफ डेसिमल इज मूव्ड फ्रॉम राइट
टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, देन एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंट, ठीक है ना, इज इंक्रीज्ड बाय नंबर ऑफ मूव्ड यूनिट्स। यूनिट्स या डिजिट्स, जो भी जितने डिजिट तुमने पार कर लिए, जितने यूनिट तुमने पार कर लिए, उसमें जाकर बस पावर को क्या कर दो, बढ़ा दो। जैसे कि क्या, जैसे 2 0 0 0 0 0 0 ये लिखा हुआ है और मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है बच्चों। तो आप जरा देखो तो यार डेसिमल कहाँ है, इसमें तो डेसिमल मुझे दिख ही नहीं रहा है ना, डेसिमल यहाँ नहीं होता तो आखिरी में होता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 2 पॉइंट, बाकी 6 जीरो थी आपकी, 3 और 3 6 ऐसे लिख दोगे, इनटू में 10 की पावर 6। तो आप जरा देखो कि पावर को मैंने इंक्रीज कर दिया, इसके पास पावर थी नहीं, 10 की पावर बढ़ा दी, यहाँ पर पावर क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो सिंपल सी पावर है, यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखाई पड़ रही है। जैसे मान लो, थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो किसी को ये करना है 964.2001 ऐसे लिख दिया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो कैसे लिखोगे बच्चों, पॉइंट शिफ्ट कर दो 2 स्टेप पर, तो 9.64, ये डेसिमल यहाँ आ गया, 9.642001, ठीक है। अब कितने स्टेप आए थे, 2 स्टेप आए थे, तो कितना, 10 की पावर कितनी लगा दोगे, 2, खत्म, इजी। अगला देखो, एक और देखो, जैसे मान लो मैं कहता हूँ आपसे, ये है 201 पॉइंट या 3.46 इंटू 10 की पावर 6, ये अब कैसे लिखोगे, तो आसान है, कैसे करें, एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, 1 2 3 पॉइंट पे आ जाएगा, तो 2.01346, बाकी तो सारे वैसे ही लिख दिए। अब 10 की पावर कितनी थी, 6 थी, लेकिन तुम कितने यूनिट पीछे आए, 3 यूनिट पीछे आए। अगर आप 3 यूनिट पीछे आए हो तो 3 यूनिट पावर इंक्रीज कर जाएगी, और 3 यूनिट इंक्रीज कर जाएगी तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर आप बच्चों राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो तो पावर इंक्रीज करेगी, और लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो पावर डिक्रीज करेगी। ये 2 ही रूल है इसके, है ना, ज्यादा नहीं, दिमाग में बिठा देते हैं कि भाई सबसे पहली बात साइंटिफिक नोटेशन के अंदर डेसिमल से पहले एक नंबर, एक डिजिट ही होनी चाहिए। कितनी डिजिट होनी चाहिए, एक डिजिट होनी चाहिए। अगर आप लेफ्ट से, कहां से, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, कहां जा रहे हो देखो जरा यहाँ पर, है ना, अगर लेफ्ट से कहां जा रहे थे, पिछले वाले केस में लेफ्ट से कहां जा रहे थे, राइट में जा रहे थे, तो पावर डिक्रीज होती है, और राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो पावर इंक्रीज होती है। समझ में आ रही बात, बस खत्म। अब जरा देखो, इस पर कुछ प्रैक्टिस करा दे तो आपको, है ना, प्रैक्टिस करा दूं। देखो अब कुछ यहाँ पर तुम्हारे साथ मिलके अब मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, तुम्हारी फटाफट तुम्हें आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, एग्जाम्पल्स करा दूंगा, कहानी खत्म। जैसे मान लो 20009.6.2 ऐसे लिखा, अगला है 0.0013, है ना, अगला लिख देता हूँ यहाँ पर ये 6.6022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0.123 इंटू 10 की पावर 6, है ना। अगर मैं यहाँ ले देता हूँ 246.31 इंटू 10 की पावर 3, है ना। चलो इसकी प्रैक्टिस करा दो। ये 5 ले लिए, काउंटिंग कलर 3 4 5, एक और ले लेते हैं। फिर यहाँ पर आ जाओ 300.12 इंटू 10 की पावर -3 सपोज हो रही है, और मुझे इसके साइंटिफिक नोटेशन में लगाना है। चलो मिल के करते हैं, आ जाओ मिल के करते हैं। देखो यहाँ पर बताओ, सबसे पहले इसके लिए क्या करोगे, डेसिमल का किसका होगे, कितने स्टेप पे जाओगे जरा देखो, 1 2 3 4 5 यूनिट गए, तो यानी कितना होगा 2.0000922 और कितने डेसिमल पे गए हो, 1 2 3 4 5 पर गए हो। तो 5 पे गए हो तो इसका मतलब 10 की पावर कितनी, 5। क्यों सर, क्यों प्लस में क्यों लगाया, क्योंकि मैं राइट से कहां गया हूं, लेफ्ट की तरफ गया हूं, इसके अंदर राइट टू लेफ्ट। खत्म कहानी, हो गया सर। अच्छा इसमें बताओ क्या होगा आंसर, इसमें बताओ। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 यहां लाओगे तो कितना हो जाएगा, 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर
कुछ नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब माइनस कितने स्टेप पे गए हो, तो 4 स्टेप पे गए हो, 1 2 3 4, तो माइनस का क्या लग गया, 4 लग गया, क्योंकि इसमें क्या आए हो, इसमें आए हो बच्चों लेफ्ट टू राइट, डेसिमल को लेफ्ट से राइट पे खिसका के लेकर आए हो। इसमें गिन लो यार कितना होगा, तो जरा देखो बच्चों, ये मैंने 20 बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। याद है ना एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर को बार बार ऐसे ही लिखते हैं, एवोगैड्रो नंबर को बार बार ऐसे ही लिखते हैं। हम लोगों को आदत होती है इस तरह से लिखने के लिए, लेकिन रियलिटी में इतना बड़ा नंबर होता है बच्चों। अगर तुम सोचो इतने बड़े नंबर को बार बार तुम्हें ऐड करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, इतने नंबरों के साथ खेलना पड़े, तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसी काम को आसान करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया है, साइंटिफिक नोटेशन, ताकि बड़े बड़े नंबरों को, छोटे छोटे नंबरों को एक छोटे से हिस्से में अरेंज करके लिखा जा सके, ताकि हम इससे कैलकुलेशन क्या कर पाए बच्चों, इजीली कर पाए, आसान हो जाता है। अब जैसे ये मान लो इसको लिखना है, तो ये कैसे लिखें, तो यहां पर देखो एक डेसिमल शिफ्ट कर दो, यहां से एक ही डेसिमल शिफ्ट होगा 1.23। अब तुम बताओ 10 की पावर 6 थी, पावर बढ़ेगी घटेगी, पावर बढ़ेगी कि घटेगी, तो सर तुम कहां से आ रहे हो, लेफ्ट से कहां आ रहे हो, राइट, पावर कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5, एक ही पावर कम होगी क्योंकि तुम एक ही स्टेप आगे आए हो। यहां पर आ जाओ, है ना, इसमें क्या कहते हो, डेसिमल को शिफ्ट करना, इधर इधर ले जाना हो, राइट से कहां ले जा रहे हो, लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हो, तो कितना हो जाएगा 2.4631 इंटू, अब बताओ तुम कहां से कहां गए हो, राइट से लेफ्ट की तरफ गए हो, कितने 2 यूनिट पे गए हो, तो कितनी पावर थी, 3 पहले से थी, 2 और बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। फिर यहां पर आ जाओ, तो यहां पर देखो ये यहां पर खिसका के लेके चले जाओ, तो कितना हो जाएगा बोलो 3.0012 इंटू 10 टू द पावर, बताओ क्या, तुम इधर से इधर गए हो, कितने स्टेप गए, 2 स्टेप गए हो, तो इसमें 2 स्टेप बढ़ा दो, -3 में 2 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन। अब सर साइंटिफिक नोटेशन का फायदा क्या है, मैंने बताया था ना कि बड़े बड़े नंबरों को छोटे तरीके से रिप्रेजेंट करने में फायदा मिलता है, और दूसरा क्या होता है ना कि हम छोटी क्लास में होते हैं तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को, छोटे छोटे नंबर्स हमको मिलते हैं ऐड करने के लिए, यहाँ पर थोड़ा बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे ऐड करने के लिए, तो ऐडिंग में प्रॉब्लम आती है जिन बच्चों को, मैं बताता हूँ कैसे ऐड करते हैं। ये आपको नोट कर लिया होगा, होप सो, प्रैक्टिस के लिए, है ना, फटाफट ये नोट कर लेना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जरा देखना कि सर क्या है, अगर मैं यहां से ना इसका फायदा बताऊं आपको बच्चों, तो जरा देखना कि मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, साइंटिफिक नोटेशन नोटेशन इन कैलकुलेशंस देखना जरा कैसे इस्तेमाल करूंगा मैं। अगर किसी ने कहा सर ये 6.2 इंटू 10 की पावर 8 है, प्लस कर दो सर 3.02 इंटू 10 की पावर 9 में ऐड कर दो। अब बेचारा जो कई सारे बच्चे, सब तो नहीं यार, है ना, कुछ कई सारे बच्चे कहते हैं सर क्या है, कितना आसान है, ऐड कर दो इसको, इन दोनों को ऐड कर दो और ये भी ऐड कर दो। नहीं, आप ऐड नहीं कर पाओगे इसको। सर क्यों ऐड नहीं कर सकते, जब तक ये जो बेस है यहां पर उसकी एक्सपोनेंट सेम नहीं हो जाती, तब तक तुम इसको ऐड नहीं कर सकते। 10 की पावर वाली वैल्यू जब तक क्या नहीं हो जाती सेम, एक सिग्निफिकेंट रूल भी आने वाला है, हम यूं बोल देते हैं कि जब तक सिग्निफिकेंट दोनों के सब सही नहीं हो जाते तब तक हम उसको ऐड नहीं कर सकते। फिलहाल उस तो बात की बात है, पहले फिलहाल यहां देख ले, इतना सोच लो कि जब तक इसकी पावर सेम नहीं होगी आप ऐड नहीं कर सकते, तो पावर को ऐड करना पड़ेगा, पावर को ठीक करना पड़ेगा, तभी जाके तुम ऐड कर सकते हो। अब पावर कैसे ठीक होगी सर, चलो देखो, या तो मैं इसको 9 कर लूं या तो मैं इसको 8 कर लूं, मेरी मर्जी। अच्छा, इधर याद रखना, राइट से लेफ्ट आते हो तो पावर बढ़ती है, और लेफ्ट से राइट जाते हो तो पावर कम होती है। लेफ्ट से राइट पावर डिक्रीज, है ना, लेफ्ट टू राइट पावर डिक्रीज, और अगर राइट से कहां जा रहे हो, लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, तो पावर क्या करती है, इंक्रीज। सिंपल है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस डेसिमल को खिसका के इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो सर लिख सकते हो 0.62 लिख सकते हो, तो 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी। हाँ सर बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि आप जो है राइट से लेफ्ट ला रहे हो, और ये कितना हो जाएगा 3.02 इंटू 10 की पावर 9। क्या पावर सेम हो गई, जी सर। अब आराम से ऐड करो, 10 की पावर 9 कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद आपके 0.62 आ गया, प्लस का 3.02 आ गया। अब इसको ऐड कर लेते जैसे हम करते थे पहले, 0.62
और फिर ये हमारा 3.02 ऐड कर ले 463, तो यानी कितना आ गया 3.64 इंटू 10 की पावर 9। अब ऐड हो गई, ये ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात ये चीज। तो बहुत बेसिक फंडा है। तो सर अगर मान लो कोई कहता कि इसको तो मैंने ऐसे कर दिया, अगर कोई कहता सर इसको ऐसे कर सकते थे, देख लो जरा 6.2 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 3.02 इंटू में 10 की पावर 9। अभी मैंने इसको 10 से इसको मैंने 8 से 9 कर दिया था, है ना यार। देखो 6.2 इंटू 10 की पावर 8 ऐसे। अब मैं इससे पंगे लूंगा, क्या मैं इसको 8 कर सकता हूं? हाँ, पावर कम करनी है। तो पावर कम करने के लिए तुम बताओ मुझे कि ए लेफ्ट से राइट जाओगे कि राइट से लेफ्ट जाओगे? बोलो। तो लेफ्ट से राइट जाओगे। कहां जाओगे? लेफ्ट से राइट जाने से पावर कम होती है, लेफ्ट से राइट जाने से पावर कम होती है। तो यहां लेफ्ट से राइट चले जाओ तो कितना हो जाएगा 30.2 इंटू 10 की पावर 8। अब इस 9 वाले को मैंने 8 बना दिया। अब फिर ऐड कर लो यार, है ना। तो 6.2 प्लस 30.2 इंटू 10 की पावर 8, समझ में आ रही है। अब इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करो तो ऐड कैसे होगा सर? वही यार, है ना 30 अब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? यही कर देता हूं ऐड, है ना 30.2 और ये कितना है 6.2, 4.6 और ये आ गया 3। तो इसका जो आ रहा है आपका 36.4 इंटू 10 की पावर 8। तो सर कहोगे आंसर तो अलग आ रहा है। भाई ये साइंटिफिक नहीं है, ये साइंटिफिक है। अब इसको साइंटिफिक में बदल दो फिर दोबारा से, ये साइंटिफिक थोड़ी है। देखो डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, 1 डिजिट में लाना पड़ेगा। तो क्या इस पॉइंट को इधर खिसका दे, राइट से लेफ्ट ले आए तो 3.64 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि राइट से लेफ्ट आओगे तो पावर बढ़ जाएगी। अब बोलो क्या आंसर वही आया? हाँ सर वही आंसर वही आया। तो तुम किसी की पावर घटाओ, किसी की पावर बढ़ाओ, हमको कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं है। बस ये बात ध्यान रख लेना है कि हमेशा पावर कैसी होनी चाहिए सेम। आपको पता है प्लस माइनस में ये टेंशन है, मल्टीप्लाई डिवाइड में तो टेंशन ही नहीं है। क्यों? मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी सीधी, डिवाइड में पावर कट जाएंगी। तो ये जो सारा है वो प्लस और माइनस में ही होता है। तो प्लस और माइनस जब भी कर सकते हो आप, दो अपने साइंटिफिक नोटेशन में जब तक लेकर नहीं आओगे तब तक ऐड या माइनस नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात ये चीज? तो ये इस तरीके से आपको मैंने करा दिया है क्या, साइंटिफिक नोटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो जरूर बच्चों हमको कमेंट बॉक्स में बताना। आपका अप्रिशिएशन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इट्स मीन्स अ लॉट। इसीलिए लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, बाय बाय।